नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। और ये आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है। हर एक पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा, उससे रिलेटेड सारी प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला है वो भी साथ साथ चलेगी। तो अगर अभी इससे पहले बौद्ध धर्म का एक छोटा सा विवरण जो है, संक्षिप्त विवरण का एक वीडियो बना हुआ है, अगर अभी आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सीखने का इरादा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, थामिए एसएमएस ग्लोबल का हाथ और जानिए ज्ञान की बातें हमारे साथ। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु। बुद्ध की माता महामाया किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गृह त्याग को क्या कहा जाता है। तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम और जो राज्य स्तर के एग्जाम होते हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। बुद्ध के जीवन के घटना प्रतीक घोड़े को किसके लिए दर्शाया जाता है? तो गृह त्याग। बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। आप जानते हैं कि पहले सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही इस धर्म में अनुमति थी, और ये प्रथम महिला थी जो बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति या सभा कब आयोजित? देखिए, यहाँ बौद्ध संगति या सभा, ये संगति या सभा दोनों एक ही है। कई बार एग्जाम में आ जाता है तो जो है स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि संगति हमने सभा पढ़ा है बट संगति नहीं पढ़ी। तो ये संगति और सभा दोनों एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति या सभा कब आयोजित हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध सभा किस शासक के काल में होती है? तो अजात शत्रु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सभाकामी। तृतीय बौद्ध सभा कब आयोजित होती है? तो 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। अच्छा, अशोक के काल में बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक के काल में जो बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्य थे। ठीक। अच्छा, मोगलीपुत्र तिस्य कौन सी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे? तृतीय बौद्ध सभा। एकमात्र बौद्ध सभा जो ईसवी के प्रथम सदी में हुई थी, ये थी चतुर्थ बौद्ध सभा जो कि 102 ईस्वी में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। एकमात्र बौद्ध सभा जो बिहार से बाहर हुई थी वो चतुर्थ बौद्ध सभा थी। और ये चतुर्थ बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो कुंडलवन, कश्मीर में आयोजित हुई थी। अच्छा, हीनयान एवं महायान का विभाजन किस बौद्ध सभा में हुआ था? तो ये भी चतुर्थ बौद्ध सभा। चतुर्थ बौद्ध सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको चार्ट, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको चार्ट में देखने को मिल जाएगा। आप उससे समझ के उसको याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? तो पाली भाषा में रचित है। कई बार पूछा जा चुका है। बुद्ध के दार्शनिक विचार किस पीटक में हैं? तो अभिधम्म पीटक में। आप जानते हैं 3 पीटक हैं, तो उनमें से एक अभिधम्म पीटक। ठीक। सुत्त पीटक में किसका संग्रह है? तो उपदेशों, किसका? बौद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? सुत्त पीटक में। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है।
सौंदरानंद तथा शारिपुत्र प्रकरण ये किसकी रचना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अश्वघोष की रचना है। कभी कभी एक पूछ लेता है, कभी दो पूछ लेता है, तो आप इस दोनों को याद रखेंगे। सौंदरानंद तथा शारिपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है। आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्नो किसकी रचना है? तो मिलिंद पन्नो है नागसेन की रचना। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा घर को क्या कहा जाता है? तो पूजा घर को बौद्ध धर्म में चैत्य कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संबंध किस कला से है? तो यहाँ पे आंसर होगा इसका गांधार कला से। ठीक है, तो आज की छोटी सी जो प्रश्नोत्तरी संख्या थी, सीरीज थी, ये यहीं पे समाप्त होती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको बौद्ध धर्म के बारे में होनी ही चाहिए, ये मस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल SMS ग्लोबल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और चीज़ से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप वो भी हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।